बीजेपी की माया अपरंपार है। यूपी की राजनीति में बीएसपी चीफ मायावती को लेकर ये कहावत बड़ी मशहूर है। उनका नया अवतार किसी को समझ नहीं आ रहा है। जितनी हैरान समाजवादी पार्टी है, उतना ही परेशान बीजेपी के नेता भी हैं। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चिंता में थी, अब वही हाल बीजेपी का भी है। आखिर बीएसपी का हाथी किसे कुचलने चला है? रहस्य गहराता जा रहा है। हफ्ते भर में बहन जी ने यूपी का राजनीति गुणा गणित बदल दिया है। सोमवार को मायावती ने बीजेपी को जोर का झटका बड़े आहिस्ते से दिया। बीजेपी ने श्रीकला सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया है। वो जेल में बंद बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी है। श्रीकला अभी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी ने इस बार यहां मुंबई से लाकर कृपा सिंह शंकर को टिकट दे दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कृपा सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। एक जमाने में वे मायावती के आंख कान होते थे। कृपा शंकर की तरह ही धनंजय भी ठाकुर बिरादरी से है। मतलब साफ है कि बीएसपी इस चुनाव में बीजेपी का वोट काटेगी। वैसे भी बीजेपी जौनपुर में पिछले चुनाव हार गई थी। मायावती ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हफ्ते भर में मायावती ने अखिलेश यादव और कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। इन दोनों ही पार्टियों के नेता बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, जिसके पीछे तर्क ये था कि मायावती इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रही है। शुरुआत में बीएसपी ने पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए। सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बीएसपी ने मजीद अली को टिकट दे दिया है। यहाँ करीब 42% मुस्लिम वोटर है। जब मायावती यहाँ प्रचार करने पहुंची तो उन्हें इंडिया गठबंधन पर ही मुस्लिम वोटों को बंटवारे का आरोप लगा दिया। पिछले चुनाव में बीएसपी ने सहारनपुर की सीट जीत ली थी। तब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था। मुस्लिम वोट लेने के लिए मायावती ने अब नया दांव चल दिया है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट काट कर रुचि वीरा को टिकट दे दिया है। बीएसपी ने इरफान सैनी को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ 47% मुस्लिम वोटर है। अब बीएसपी चीफ मायावती कह रही हैं कि मुसलमानों की असली नेता तो वही है। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी हिंदू उम्मीदवार दे दिया है जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर और नगीना लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार बीएसपी ने अधिकतर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार देकर इंडिया गठबंधन का खेल खराब कर दिया है। लेकिन अब मायावती चुन कर ऐसे टिकट दे रही है कि बीजेपी कैंप को परेशानी बढ़ रही है। आजमगढ़ में बीजेपी इस बार फंस गई है। यहाँ अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मायावती ने भीम राजभर को टिकट दे दिया है। बीएसपी के उम्मीदवार से बीजेपी का वोट काटने का खतरा बढ़ गया है। पिछले उपचुनाव में बीजेपी जीत गई थी, तब मायावती ने मुस्लिम नेता को टिकट दे दिया था। यहाँ 3.5 लाख यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और 3 लाख दलित हैं। मुसलमान एकजुट होकर जिसके साथ गए उसकी जीत तो तय समझिए। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे खुलकर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वे देश के लोगों को झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, जबकि अब तक ये आरोप लग रहा था कि जांच एजेंसियों के डर से बीएसपी कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकती है। मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब इस बात को खूब फैलाया गया था कि इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने कहा कि मायावती तो बीजेपी की मदद कर रही है।